तो चलिए शुरू करते इस चैप्टर का पार्ट सेकंड। तो इस चैप्टर के पार्ट सेकंड में हम जानेंगे कि क्या वो उसकी सर्जरी करते हैं या फिर उसको कोई मेडिसिन देते हैं या फिर बिना मेडिसिन और सर्जरी के उस कुत्ते का इलाज किया जाता है। फिर चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी। अस्पताल में घर के कुत्तों ने मुझे दौड़कर घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। ट्रिकी ने सुस्त आंखों से उस शोर मचा रहे समूह को देखा और जब उसे गलीचे पर रखा गया वह एकदम शांत लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और जो वहाँ पर दूसरे कुत्ते थे उन्होंने कुछ पल के लिए उसे सूंघने के बाद ये फैसला किया कि वो एक नीरस प्राणी है, वो एक उबाऊ प्राणी है और उसे अनदेखा कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लैप्ड। मैंने उसका बिस्तर एक गर्म खुले संदूक में लगा दिया जिसके बगल के संदूक में दूसरे कुत्ते सोते थे। फॉर 2 days आई kept एन आई ऑन हिम। और 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। सिवाय खूब पानी के खाने को उसको कुछ भी नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। और दूसरे दिन के समाप्त होने पर अपने चारों तरफ उसने कुछ रुचि दिखाई। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन उसने हल्की आवाज़ें की जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों को सुना। व्हेन आई ओपन द डोर, और जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रूटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी धीरे से दौड़ता हुआ बाहर आया और उसे तुरंत ही जो नाम के शिकारी कुत्ते तथा उसके दोस्तों के द्वारा घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसे लुढ़काने तथा पूर्ण निरीक्षण करने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। कुत्ते वहां से बाग में चले गए। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। और ट्रिकी उनके पीछे चल पड़ा धीरे धीरे लुढ़कता हुआ अपने मोटापे के साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन बाद में भोजन के समय उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इन टू द बाउल्स। ट्रिस्टन को प्यालों में भोजन डालते हुए मैंने देखा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal। वहाँ पहले की तरह ही भागा दौड़ी के बाद तेज गति से खाना खाने की आवाज़ें आ रही थी और प्रत्येक कुत्ता जानता था, यहाँ पर लिखा है एवरी डॉग न्यू, हर एक कुत्ता जानता था दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, कि यदि वो पिछड़ गया, द अदर ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। अगर वो दूसरों से पिछड़ गया तो अंतिम हिस्से के लिए भी उसे मुकाबला करना पड़ सकता है। When they had finished, ट्रिकी took a walk round the shining bowls। जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया तो ट्रिकी चमकते हुए कटोरों के चारों ओर घूमा तथा एक या दो कटोरों को लापरवाही से चाटा, licking casually inside one or two of them। Next day, an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it। अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रखा गया और मैं उसे कटोरे की तरफ धक्का मुक्की करते हुए बढ़ते देखकर खुश हुआ। फ्रॉम दैन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रेपिड। और उस दिन से उसमें तेजी से सुधार होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट। उसे किसी प्रकार की औषधीय चिकित्सा नहीं दी गई ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज। बल्कि पूरे दिन वह दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था, उनके मित्रवत झगड़ों में शामिल होता था। He discovered the joys of being bowled over, trampled on, and squeezed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night।
अब वह उस समूह का एक स्वीकार्य सदस्य बन चुका था, यानी दूसरे कुत्तों ने भी उसको एक एक्सेप्टेड मेंबर मान लिया था। वो उसके फ्रेंड्स बन चुके थे। एक असामान्य रेशमी छोटा प्राणी उन झबरेदार कुत्तों के समूह में भोजन के दौरान अपने हिस्से के लिए बाघ के समान लड़ता था तथा रात में पुराने मुर्गी बाड़ों में चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। अपने पूरे जीवन भर में उसने ऐसा समय कभी महसूस नहीं किया था, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एंग्शियसली इन द बैकग्राउंड। और इसी दौरान मिसेस पम्फ्रे काफ़ी चिंताजनक इस बारे में बहुत ही चिंतित रहा करती थी बैकग्राउंड में, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और दिन भर में दर्जनों बार से ज़्यादा मुझे कॉल किया करती थी ये जानने के लिए कि अभी कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ है। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। और मुझसे इस तरह के सवाल किए जाते थे कि क्या उसके गद्दे बदले जा रहे हैं, क्या उसको कोट समय समय पर पहनाया जा रहा है मौसम के अनुसार। आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वल्सिंग रैपिडली। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताने के योग्य था कि छोटा प्राणी खतरे से बाहर था तथा तीव्र गति से वह ठीक हो रहा है और उसकी सेहत में अब सुधार आ रहा है। द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। और जो ये वर्ड है स्वास्थ्य लाभ होना या ठीक होना, इससे मिसेस पम्फ्री पर थोड़ा सा असर दिखाई दिया। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट ए टाइम। उसने एक बार में 2 दर्जन ताजे अंडे ट्रिकी को मजबूत बनाने के लिए भेजना शुरू कर दिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। इसका मतलब कि कुछ समय तक मैंने, मेरे भागीदारों ने, जो भी मेरे पार्टनर्स थे, हमने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए, परंतु जब शराब की बोतलें आने लगी तो घर के हालात की सच्ची संभावनाएं पूरी तरह से साफ होने लग गई। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकेम अ ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। यह ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने के लिए था, जिससे कि वाइन उसके ब्लड को प्योरीफाई कर सके। और दोपहर का भोजन हमारे लिए एक समारोह का अवसर बन गया था। शराब के 2 ग्लास भोजन से पहले और कई भोजन के दौरान हम किया करते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। और तब हम मुश्किल से विश्वास कर पाए जब उसकी संपूर्ण शरीर संरचना के लिए ब्रांडी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। कुछ रातों तक उस अच्छी शराब के दौर चलते रहे, उसे सूंघा गया तथा आदर के साथ पिया गया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। और वो दिन ना काफ़ी संतोष भरे थे। इस तरह से यहाँ पर मिस्टर हेरॉइड, जो कि डॉक्टर है, सर्जन है, वो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि उस डॉग को खिलाने पिलाने के लिए फिर से जो बहुत सारा सामान आया करता था, हम उसको सिर्फ एंजॉय किया करते थे और हम उसको पिया करते थे, क्योंकि ट्रिकी को ज़रूरत नहीं थी किसी भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट की या और किसी अन्य ताकत की चीज़ खाने की, क्योंकि वहाँ पर जो भी वो सिंपल खाना दिया करते थे उससे ही ट्रिकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। और वो दिन बड़े ही संतुष्टि के थे। सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर उसका सुधरा हुआ रूप दोपहर में शराब के साथ और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी के साथ खत्म होता था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। और इस तरह से एक लुभावना भी था कि हमें ना ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट रख लेना चाहिए कि जहाँ पर इतनी मौज मस्ती करने को मिल रही है। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन मैं ये भी जानता था कि श्रीमती पम्फ्रे दुखी थी और एक पखवाड़े के बाद, लगभग 15 दिन के बाद, उनको बताने के लिए मैं मजबूर हो गया था कि आपका छोटा कुत्ता जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वहाँ से ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। विद इन फ्यू मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक
मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। और कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट की चमकती हुई काली मेटल से बनी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ पर श्रीमती पम्फ्री की आकृति का सिर्फ एक अनुमान ही लग पाया, क्योंकि वह कार के अंदर लगभग खोई हुई सी थी। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Heroit, do tell me the truth. Is he really better? उसके हाथ कसकर आगे बंधे हुए थे। उसके कांपते होठों से आवाज आई, ओह श्रीमान हैरियट, कृपया मुझे सच बताइए कि क्या वो सचमुच पहले से अच्छा है। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. हाँ, वह बहुत अच्छा है। आपको कार से उतरने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। इस तरह से मिस्टर हेरोइट कहकर अंदर चले जाते हैं। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. मैं मकान से होता हुआ बगीचे में गया। कुत्तों का एक झुंड घास के मैदान में तीव्र गति से चारों ओर घूम रहा था, तथा मैंने उनके मध्य में कान फड़फड़ाते हुए और पूंछ को हिलाता हुआ सुनहरी छवि वाला छोटा ट्रिकी था। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the packs, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2 सप्ताह में वो लचीले कठोर मांसपेशियों वाले प्राणी में बदल चुका था और शरीर को इतना फैलाता हुआ कि उसकी छाती जमीन से रगड़ खाने लगी। और वह उस ग्रुप में एक अच्छी कंपटीशन कर रहा था। जहाँ पर वो कुत्तों का ग्रुप था उसमें वो बहुत अच्छा कंपटीशन कर रहा था। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसे वापस गलियारे से होता हुआ घर के सामने ले आया। The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और अभी भी जो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर था वो अभी भी दरवाज़ा पकड़े हुए खड़ा था। और जैसे ही ट्रिकी को मैं सामने लेकर आया और जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा, वह मेरी गोद से जोरदार छलांग लगाता हुआ मिसिस पम्फ्री की गोद में जाकर गिर गया। She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और वह चौंक गई। उफ, एकदम उन्होंने ऐसी साई की, एकदम आवाज़ की, और तब उसे स्वयं को बचाना पड़ा। खुद को वो बचाने लगी क्योंकि वह उस पर इस तरह से टूट पड़ा था जैसे वो काफ़ी दिनों बाद मिला है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, उसके चेहरे को चाटता हुआ और भौंकता हुआ। Next, during the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. और इसी एक्साइटमेंट के दौरान मैंने जो ड्राइवर था वहाँ पर उसकी हेल्प की उन सारे सामान को लाने के लिए, जैसे कि बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट, खाना खाने के कटोरे, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. और जब कार जाने लगी तो मिसेस पम्फ्रे खिड़की से बाहर की ओर झुकी। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके होंठ कांप उठे और उन्होंने कहा, ओह मिस्टर हेरोइट, शी क्राइड, एंड हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मैं कभी आपका कैसे धन्यवाद कर सकूंगी, ये तो एक चिकित्सा की जीत हुई। आई होप कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है, लेकिन अभी हम एक नेक्स्ट पार्ट और क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, डिफिकल्ट वर्ड डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।